पढ़ना। An agent in appointing a co-agent must exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case. If he does this, then he is not responsible to the principal for acts of negligence of the co-agent. अभी को एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहने का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, बोला सब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट कर दे। इसने बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल आदमी इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस अपने खुद के मैटर में अपॉइंट करता, बिल्कुल उस तरीके से देखभाल के किया। प्रॉपरली जो भी चीजों का ध्यान रखना था कि हाँ मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो ये आर्किटेक्ट जो है ये प्रॉपरली पहले काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, कितनी बिल्डिंग बनाई है, इसको एक्सपीरियंस कितना है, फीस ढंग से ले रहा है या नहीं ले रहा है या ज्यादा मांग रहा है। ये एक आदमी अपने एजेंट को अपॉइंट करते हुए ध्यान रखता है या नहीं रखता है सारी बातों का। तो वैसे ही एजेंट ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट करते वक्त इन बातों का यदि ऑर्डिनरी आदमी जैसे ध्यान रखता है अपने खुद के केस में, वैसे ही ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले आदमी जैसे रखते हैं, वैसे ही सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करते हुए ध्यान रखा, तो फिर ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग एक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट टू द प्रिंसिपल। कोई भी एक्ट के लिए, चाहे राइट एक्ट चाहे रॉन्ग एक्ट, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, चाहे सही एक्ट के लिए चाहे गलत एक्ट के लिए। जबकि सब एजेंसी में अपन ने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट कर लिया। तो इसके गलत और सही कामों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रहता था? एजेंट रेस्पॉन्सिबल रहता था। लेकिन सर यदि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात है और एजेंट ने प्रॉपरली अपॉइंट किया है, सब कुछ देखभाल के अपॉइंट किया है, तो चाहे इसके गलत एक्ट है या सही एक्ट है, उसके लिए एजेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, डायरेक्टली प्रिंसिपल और इसके बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है? इफ ही डज दिस, ध्यान से ढंग से अपॉइंट किया है, देन ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दी टू द प्रिंसिपल। ही मीन्स एजेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। जिसने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट किया है ना, उसने अपना काम ढंग से कर लिया। ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स और नेग्लिजेंस ऑफ द को एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। क्या ये चीज याद रह जाएगी? ये बड़ी गहरी बात है। एग्जाम पे या तो इस पे थ्योरी या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, दोनों आने के चांसेस है। एग्जाम्पल पढ़ दो। X consigns goods to Y as a merchant for sale. Y in due course employs an auctioneer in goods to sell goods of X and also allows him to receive the proceeds of sale. The auctioneer becomes insolvent afterwards without handing over the proceeds. Here, Y will not be responsible to X as he has discharged his duties as a man of ordinary prudence and diligence. ठीक है? एक्स ने अपने कुछ गुड्स वाई को दिए, अ मर्चेंट फॉर सेल। Y in due course employs an auctioneer in goods to sell the goods of X, ये X आना चाहिए था, and allows him to receive the proceeds of the sale। ठीक है सर? The auctioneer becomes insolvent afterwards without handing over the proceeds। सर माल बेच दिया और प्रोसीड्स हैंड ओवर नहीं किए, उससे पहले ही वो जो ऑक्शनियर था वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है? तो क्या इधर बीच वाले एजेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? हियर वाई विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल टू एक्स द प्रिंसिपल एज ही इज डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एंड डिलीजेंस। ठीक है? उसने डिस्चार्ज करी है। नेक्स्ट एग्जांपल। A instructs B, a merchant, to buy a ship for him. B employs a ship surveyor of good reputation to choose a ship for A. The surveyor makes the choice negligently and the ship turns out to be unseaworthy and is lost. B is not, but the surveyor is responsible to A. सर प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया कि भैया मेरे लिए एक शिप वगैरह करना है, प्रॉपरली देख ढूंढ के लाना है। एजेंट ने एक जो शिप सर्वेयर है उसको अपॉइंट किया एज अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कि भैया तुमको आता है, बहुत देखभाल के अपॉइंट किया इसको। अब इसने क्या क्या है, काम नेग्लिजेंटली कर दिया। क्या इसने नेग्लिजेंटली काम किया था? नहीं सर, इसने तो देखभाल के ठोक बजा के सर्वेयर को अपॉइंट किया था, पर उसने काम नेग्लिजेंटली कर दिया। तो सर इन दोनों के बीच में, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो बीच में से हट जाता है यदि इसने अपना काम ढंग से कर लिया तो सर ये डायरेक्टली इसका गर्दन पकड़ सकता है। ठीक है? आइए लास्ट पार्ट ऑफ द डे पे चलते हैं।
सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में डिफरेंसेस एग्जाम में पूछने लायक होते हैं, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिस पड़ेगा, फिर सब एजेंट का पड़ेगा और फिर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का पड़ेगा। पढ़ भी। Direction or supervision. In sub-agent does his work under control and direction of agent. In substituted agent works under instruction of principal. देख लो, इधर तो प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किया, तो सर सब एजेंट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द एजेंट। इधर इसके प्रिंसिपल क्या बोल रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है, एजेंट क्या बोल रहा है उस हिसाब से काम करे। जबकि इधर सर ये बीच में हट जाता है, तो डायरेक्टली प्रिंसिपल का कमांड हो जाता है, वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। इसने एक बार एजेंट ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट यदि प्रॉपरली अपॉइंट कर लिया, ये बीच में से हट जाता है और ये दोनों आपस में संपर्क में आ जाते हैं, तो सर डायरेक्टली इसके अंडर इंस्ट्रक्शंस के अंडर काम करता है। सेकंड पॉइंट, Delegation of authority by agent. In sub-agent, agent not only appoints a sub-agent but also delegates to him a part of his own duties. सर न केवल Sub ये सब एजेंट अपॉइंट करता है, अपनी कुछ अथॉरिटी इसको देता है काम करने के लिए, जबकि इधर agent does not delegate any part of his task to substituted agent. वो तो जो काम है उसके लिए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट कर देता है, वो अपनी अथॉरिटी कुछ देने वाली बात नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि सर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होता है, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने एक सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट किया, सर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ड्रॉज हिज अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल, तभी तो इन दोनों के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यस, so substituted agent draws his authority from the principal। ठीक है, थर्ड पॉइंट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। In sub-agent, there is no privity of contract between principal and sub-agent. इन दोनों के बीच में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जबकि इधर तो अभी बताया ना, ये बीच में से हट जाता है और ये दोनों में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ भाई, आंसरेबिलिटी ऑफ सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। Sub-agent is responsible to the agent alone and is not generally responsible to the principal. देख लो, सब एजेंट अपने काम के लिए किसके प्रति जवाबदेह होता है, सर एजेंट को जवाबदेह होता है। प्रिंसिपल आगे घोचे करने भी चाहे, इंटरफेरेंस करना भी चाहे, उसके लिए सब एजेंट इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बट सर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपने कामों के लिए प्रिंसिपल को जवाबदेह होता है या नहीं होता है, सर बिल्कुल होता है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एंड नॉट टू द ओरिजिनल एजेंट हु अपॉइंटेड। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट, ये जो बीच वाला आदमी बैठा है इसकी बात कर रहे हैं। पर Agent is responsible to the principal for the acts of sub-agent. ठीक है, एजेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन्स वर्क टू दी प्रिंसिपल, ये रेस्पॉन्सिबल होगा इसके सारे कामों के लिए प्रिंसिपल को। जबकि इधर Agent is not responsible to principal for the acts of the substituted agent. इसके कामों के लिए एजेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा यदि इसे, छुपी हुई बात क्या है, यदि इसे प्रॉपरली अपॉइंट किया गया। तो इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया एजेंट ने, मतलब वो कहते हैं ना टू कट द शॉर्ट, बस पापे काट दिए, काम करने में इंटरेस्ट नहीं लिया और गलत तरीके से सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो फिर रेस्पॉन्सिबल होगा। बट यदि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, तो एजेंट उसके कामों के लिए प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, खुद सब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होगा। रेम्यूनरेशन, Sub-agent has no right of action against the principal for remuneration due to him. देखो सब एजेंट को किसने अपॉइंट किया, एजेंट ने अपॉइंट किया, तो इसको अपना पैसा मांगना है तो किससे मांग सकता है, एजेंट से, प्रिंसिपल से नहीं डिमांड कर सकता है। ठीक है, इधर क्या आएगा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन sue द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन ड्यू टू हिम। सिंपल, क्योंकि डायरेक्टली उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अपॉइंटमेंट, Sub-agents may be improperly appointed. सब Neither एजेंट, सब एजेंट प्रॉपरली और इम्प्रॉपरली दोनों तरीके से अपॉइंट हो सकते हैं। प्रॉपरली तो कब, जब इससे परमिशन लेके इसको अपॉइंट किया गया एजेंट के द्वारा, प्रॉपरली अपॉइंटेड है। इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है, वो भी हो सकता है इसने परमिशन दी नहीं, फोकट में ही आपने जबरदस्ती में इसको अपॉइंट कर दिया, तो इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट इस केस में पॉसिबल है। जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कभी भी इम्प्रॉपरली अपॉइंट नहीं होते। हाँ, अपॉइंटमेंट में प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया कि जिस आदमी को अपॉइंट देखभाल के करना चाहिए था उसको नहीं किया,
पर इधर कभी भी इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं होगा, इधर हमेशा अपॉइंटमेंट तो सही तरीके से होगा। हाँ, उसको यदि अपॉइंट करते हुए ध्यान नहीं दिया, नेग्लिजेंटली अपॉइंट कर लिया, दैट इज अ सेपरेट एस्पेक्ट, बट ये प्रॉपर तरीके से अपॉइंट होता है। नेक्स्ट, टेन्योर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एजेंट। पढ़ भाई। The agent remains liable for the acts of the sub-agents as long as the sub-agency continues. जब तक सब एजेंसी चल रही है तब तक एजेंट उसके कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। टेन्योर, टाइम फ्रेम, ठीक है। इधर The agent's duty ends once he has named the substituted agent. एजेंट की ड्यूटी, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट किया, तो सर जिस समय ये अपॉइंट हो गया उस समय एजेंट की ड्यूटी खत्म। द एजेंट्स ड्यूटी एंड्स वंस ही हैज नेम्ड द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। हाँ, गलत तरीके से अपॉइंट किया तो भैया तुम्हारी गर्दन पकड़ी जा सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। तो ये सर फॉलोइंग ड्यूटीज हैं, 7 8 9 ड्यूटीज हैं जो अपने को करनी है, ये अपन कल करते हैं। और फिर राइट, जहाँ ड्यूटीज आती हैं वहां पर फिर नेक्स्ट टॉपिक राइट्स भी आएगा, तो राइट्स ऑफ एन एजेंट, ठीक है, ये अपने को करने हैं। फिर लाइबिलिटी, अब ये टॉपिक थोड़ा सा चलेगा, एजेंसी थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं कल 9 बजे। 9 बजे के टाइम में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई?